निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासन एक्शन में आ गया है। गोपालगंज में प्रशासन की टीम ने नेताओं के बैनर पोस्टर हटाने का अभियान शुरू कर दिया। नगर परिषद में चौक चौराहों पर लगे होर्डिंग और बैनर को भी हटाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से जेसीबी के जरिए बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं और जिले के डीएम ने सख्ती से आचार संहिता का पालन का आदेश दिया। बीपीएससी 67वीं की पीटी की तारीख एक बार फिर बदल गई। आयोग ने अब 30 सितंबर को परीक्षा की तारीख तय की है। पहले यह परीक्षा 21 सितंबर को होनी थी, जो अब 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होगी और भी एक ही पाली में होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 11 बजे तक पहुंचना होगा और इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 20 सितंबर से आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। और आपको बताएं कि पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा रद्द की गई थी। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। झोला छाप डॉक्टर ने निकाली किडनी। जी हां, एक महिला की दोनों किडनियां निकाली गई। ऑपरेशन कराने गई थी महिला और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीएमसीएच में इलाज चल रहा है महिला का। बरियारपुर थाना क्षेत्र का मामला, जहां महिला की किडनी एक झोला छाप डॉक्टर ने निकाल ली। ऑपरेशन कराने गई थी, लेकिन उसकी दोनों ही किडनियां निकाल ली गई। उसकी हालत गंभीर है और बताया जा रहा है कि उसे गंभीर स्थिति में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। और प्रियांक सौरभ है हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रियांक, क्या स्थिति है महिला की? जी पहले तो क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर के बरियारपुर चौक पर एक निजी क्लिनिक चलता है। उस निजी क्लिनिक में उसे भर्ती कराया गया और जब हमने डॉक्टर से इस बात की जानकारी ली तो डॉक्टर ने बताया कि वह जो है वो दोस्त तैयारी में आया था और उसके बाद उसने इलाज की बात कही थी, जिसके बाद ऑपरेशन कर दिया गया और इस ऑपरेशन में गलती हुई और उस महिला का किडनी निकल गया है। उसके बाद उस डॉक्टर ने उसे पटना भेजा। पटना में एक निजी अस्पताल में भेजा गया। वहां पर जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजनों को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराने के लिए कहा गया। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में जब मरीज को लाया गया तो यहां से वो इस बात की पुष्टि की गई कि मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच से इस बात की पुष्टि की गई कि उनका किडनी निकाल लिया गया है। उन्हें तुरंत पटना फिर रेफर किया गया आईजीआईएमएस में। आईजीआईएमएस में जाने के बाद वहां पर बेड नहीं मिलता है, जिसके बाद वो आनंद फानंद में पीएमसीएच जाते हैं। उसके बाद इसी तरीके से स्थिति बिगड़ती जा रही थी तो फिर वापस मरीज जो है उसी डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर यहाँ से फरार है। तो स्थिति महिला की गंभीर है। फिर स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल भेजा गया है। वहां पर फिलहाल महिला का इलाज जो है वो अब शुरू हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक महिला गई थी ऑपरेशन कराने, लेकिन उसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई। और फिर अभी जो जानकारी मिल पा रही है, अपडेट खबर यह है कि वो डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, फरार है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना तो शराब बेचने का सिलसिला थम रहा है, ना ही शराबियों के पकड़े जाने का। शराबबंदी वाले बिहार की हकीकत देखिए। रेलवे स्टेशनों पर टिकट के लिए लाइन तो आपने बहुत देखी होगी। आज शराबियों की लाइन भी देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना गिनेंगे? 6 ही नहीं, 60 से ज्यादा हैं। तस्वीरें मधुबनी की हैं। यहाँ 6 तस्कर सहित 69 पियक्कड़ पकड़े गए हैं। ऐसी ही तस्वीर नवादा में भी दिखी। नवादा में अलग अलग जगहों से 112 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें 80 नशे की हालत में थे, जबकि 32 शराब के साथ पकड़े गए। ये सारी गिरफ्तारियां उत्पाद विभाग के विशेष छापेमारी के दौरान हुई। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन न तो शराबियों की संख्या कम हो रही है और न रुक रही है शराब की तस्करी। भरोसा नहीं होता तो ये कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। बांका में पेट्रोल डीजल के टैंकर में छुपाकर शराब की तस्करी हो रही थी। टैंकर से 15 लाख की शराब मिली। गोपालगंज में एक कार और पिकअप वैन से 946 लीटर शराब पकड़ी गई। शराब की एक खेप यूपी से सिवान ले जाई जा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि लगातार छापेमारी के बावजूद शराबबंदी क्यों नहीं सफल हो पा रही है, तो इसे समझने के लिए हाजीपुर की ये तस्वीर देख लीजिए। महनार अनुमंडल कार्यालय से कुछ ही कदमों की दूरी पर रात भर शराब पार्टी चली। लोगों ने डायल 112 पर फोन भी किया, लेकिन पुलिस सुबह पहुंची। तब तक एक शराबी को छोड़कर बाकी शराबी फरार हो चुके थे। बचे हुए थे तो बस शराब पार्टी के निशान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
अरवल से बड़ी खबर है, जहां सेब लदे ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। NH 139 पर गाड़ी चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक गाड़ी को रोकना चाहा तो ड्राइवर कूदकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस की जांच में भारी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी गई। और मधेपुरा में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया। सदर थाना क्षेत्र के गढ़िया चौक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर वार्ड सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अमीर यादव बालम गढ़िया पंचायत के वार्ड संख्या 4 के सचिव थे। गढ़िया चौक पर वार्ड सचिव साइकिल ठीक कराने गए थे, तभी बाइक से आए 3 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अमीर यादव को कई गोलियां लग गईं। भागने के दौरान अपराधियों ने भीड़ की तरफ भी फायरिंग की है। आनन फानन में घायल वार्ड सचिव को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वार्ड सचिव अमीर यादव ने हाल ही में एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। माना जा रहा है कि इसी को लेकर वार्ड सचिव की हत्या की गई। 3 आदमी आया, अभी बैठा हुआ था, उधर से आया, 3-4 गोली फायर किया, एक डे पर चला गया और आदमी सब दौड़ा उसको उसी के ऊपर गोली चला। किस चीज से था? अपाची गाड़ी, बाइक से। गया में आज से पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई। गया में पितृपक्ष मेले का खासा महत्व रहा है। समस्त विश्व में पूर्वजों पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए गया क्षेत्र ही एकमात्र पुण्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ लोग पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं और मान्यता है कि यहाँ सभी पितर को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। समस्त विश्व में पूर्वजों के निमित्तिक, पितरों के निमित्तिक उनके उत्तम लोक प्राप्ति कामना हेतु गया क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर अगर पुत्र अपने पिता, अपने दादा, परदादा, अपने सभी पूर्वजों के निमित्तिक श्राद्ध तर्पण पिंड प्रदान करता है तो उन सभी को उत्तम लोक प्राप्ति मिल जाती है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।